नवरात्र के 9 दिनों में आदिशक्ति दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माता के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है उनमें पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा, पांचवा स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक विधिवत उपवास करने के बाद चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन उपवासों का समापन किया जाता है। प्रत्येक उपवासक की यह जिज्ञासा रहती है कि वह माता को भोग में क्या दें कि माता शीघ्र प्रसन्न हो जाए। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं माता रानी के भोग के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सैनी सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं माता रानी के भोग कौन कौन से हैं। माता शैलपुत्री को लगाया जाने वाला भोग शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्र होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। ब्रह्मचारिणी का लगाए जाने वाला भोग चैत्र मास की द्वितीय तिथि के दिन माँ दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता इस रूप में तपस्विनी स्वरूपा होती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। माता चंद्रघंटा को लगाया जाने वाला भोग माता के तीसरे रूप को चंद्रघंटा कहते हैं। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी मनोवांछित इच्छा पूरी होती हैं तथा वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी देनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा को लगाया जाने वाला भोग नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। यह माता कुष्मांडा का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्रि को जो जन विधि विधान से उपवास करता है उसके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिर में बांटना भी इस दिन शुभ रहता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती है और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती है। माता स्कंद माता को लगाया जाने वाला भोग चैत्र मास में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है।
नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता हैं। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपवासक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। माता कात्यायनी को लगाए जाने वाला भोग। माता कात्यायनी दुर्गा माता का छठा रूप है। चैत्र मास की षष्ठी तिथि को माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद का भोग लगाया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि को लगाया जाने वाला भोग। सप्तमी तिथि के दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है, इसीलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक का पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की थाली सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है। वह उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम होते हैं। माता महागौरी को लगाया जाने वाला भोग। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को संभव का आशीर्वाद देती है। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। माता सिद्धिदात्री को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का होता है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।